नमस्कार, मैं हूं स्नेहा सिंह। महान्यूज 7 के खबर हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर पर नजर डालने से पहले एक रुख हेडलाइंस पर। चंद्रपुर मोबाइल बल्लारशाह के रेलवे आउटर पर लूटे जा रहे यात्री, चलती ट्रेन से यात्री का मोबाइल छीनकर भागा चोर। पालघर विरार में ट्यूशन क्लास टीचर ने की 13 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़। मनचला टीचर हुआ सलाखों के पीछे। देश में एक सर्वे के मुताबिक हर रोज बलात्कार छेड़छाड़ की तकरीबन हजारों घटनाएं। अब खबर विस्तार से। महाराष्ट्र के सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन बल्लारशाह के रेलवे आउटर पर रेल यात्रियों को लूटने का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से जारी है। जैसे ही बल्लारशाह से तेलंगाना की ओर जाने के लिए ट्रेन खुलती है, उसके कुछ ही दूरी पर बदमाश लड़के खड़े रहते हैं और किसी के हाथ में मोबाइल या सामान दिखा उसे छीन कर भागने लगते हैं। लेकिन जीआरपी द्वारा इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। मंगलवार को अब्दुल रहमान नामक यात्री हैदराबाद जाने के लिए नागपुर से जयपुर एक्सप्रेस में चढ़ा। जनरल डिब्बे में भीड़ ज्यादा होने की वजह से यह यात्री दरवाजे पर ही बैठा था। ट्रेन शाम करीब 4:30 बजे बल्लारशाह से खुली। जैसे ही यह ट्रेन आउटर पर पहुंची, वैसे ही एक युवक उसकी कीमती मोबाइल छीनकर भागा। छीना झपटी में वह यात्री भी नीचे गिरा और चोर का पीछा करते हुए साईं बाबा वार्ड में पहुंचा, जहां उसने लोगों से आप बीती बताई और अपना नंबर देकर फोन करने की अपील की। ऑटो चालक विशाल माने ने जब कॉल करके चोर को धमकाया तो वह चोर कुछ दूरी पर मोबाइल छोड़ भाग गया। इसके पश्चात यात्री को जीआरपी बल्लारशाह लाया गया, जहां पूरी जानकारी देने के बाद यात्री को दूसरी ट्रेन से हैदराबाद भेजने की व्यवस्था की गई। यात्री ने बताया कि उसके मोबाइल के कवर में 2000 व टिकट भी रखे थे जो नहीं मिले। साईं बाबा वार्ड की कुछ महिलाएं ने बताया कि इस तरह की वारदातें आम बात हो गई है। वहीं जीआरपी के एक मेजर ने बताया कि इस तरह की सूचनाएं आ रही है। हमारी टीम उस परिसर में गई थी, लेकिन बारिश के कारण कोई नहीं मिला। जीआरपी की कार्य प्रणाली के बारे में जितना भी लिखा जाए कम है। जिस तरह बल्लारशाह आउटर पर यात्री लूटे जा रहे हैं, वह कुछ घातक और गंभीर है, उसकी ओर अनदेखी नहीं की जा सकती। अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस तरह की लूट रोकने की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता है। लेकिन लगता है कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। महान्यूज 7 के लिए नारद प्रसाद ठाकुर, चंद्रपुर। ग्राम पंचायत में चल रही अनियमितताओं की शिकायत करने पर ऊर्जानगर ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच को अपर आयुक्त नागपुर ने अपात्र घोषित कर दिया है। सरपंच पर ग्राम सभा न लेने तथा ऑनलाइन निविदा की शर्तों का पालन न करते हुए मनमाने तरीके से ठेकों का बंटवारा करने का आरोप था। अपर आयुक्त की इस कार्रवाई से विकास कार्य में धांधली करने वाले सरपंचों में खलबली मची है। ऊर्जानगर ग्राम पंचायत के सदस्य राजकुमार डोमगावले ने जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से सरपंच व उप सरपंच द्वारा की जा रही गड़बड़ियों की शिकायत कर मंजूषा शेषराव येरगुड़े व उप सरपंच अंकित चिकटे को अपात्र घोषित करने की मांग की थी, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर नागपुर आयुक्त कार्यालय भेजी गई थी। अपर आयुक्त डॉक्टर माधवी खोड़े चौरे ने उसे मंजूर करते हुए सरपंच तथा उप सरपंच को ऊर्जानगर ग्राम पंचायत की सदस्यता व पद से अपात्र घोषित कर दिया। आदेश पर स्थानादेश न आने के लिए डोमगावड़े ने कैविट दाखिल किया है। महान्यूज 7 के लिए नारद प्रसाद ठाकुर, बल्लारपुर। मैं ऊर्जानगर ग्राम पंचायत सदस्य राजकुमार डोमगावड़े, ऊर्जानगर के ग्राम पंचायत के सरपंच सो मंजूषा येरगुड़े, इन्होंने मई 2022 में जो आर्थिक ग्राम सभा लेना अनिवार्य है, अधिनियम में तरतूद है, वो सभा नहीं लेने की वजह से और ऑनलाइन निविदा में जो अटी शर्त नहीं रखना चाहिए, वो अटी शर्ती रख के कोई पार्टी को टेंडर अपने मर्जी के लोगों को देने के लिए ये उनके ऊपर हमने तकरार में मुद्दे नमूद किए थे। इस तकरार के आधार पे माननीय चंद्रपुर के जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्होंने चौकसी करके जो अहवाल 29/12/2023 को अपर आयुक्त नागपुर इनको भेजा और अपर आयुक्त इन्होंने दोनों ही बाजू को समझकर और 20/8/2024 को निर्णय दिया। वो निर्णय में सरपंच उप सरपंच इनको अपात्र किया
और आगे उनको अपील है राज्य सरकार की तरफ, अपील में उनको स्टे मिल गया तो सरपंच वो बैठ सकते, इसलिए हमने उनको स्टे नहीं मिलना चाहिए करके कैविट दाखिल किया है। आगे क्या होता है ये सब गांववासी की नज़र लगी है। बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आवर एड्रेस विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट 8668792352 9801980100। खुद को रखे चुस्त दुरुस्त, फिट एंड फाइन एरॉन फिटनेस स्टूडियो के साथ। नागपुर शहर का एकमात्र फिटनेस स्टूडियो जहां पर हाईली एक्सपीरियंस मेल एंड फीमेल जिम ट्रेनर्स द्वारा बेस्ट जिम ट्रेनिंग दी जाती है। एरॉन फिटनेस स्टूडियो में अत्याधुनिक 46 अलग अलग प्रकार के जिम इक्विपमेंट्स उपलब्ध। आप भी इस फिटनेस स्टूडियो में आकर अपनी बॉडी को शेप और कर्व में लाइए। एरॉन फिटनेस स्टूडियो सुबह 6:30 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है। हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 231, पिसाड़ लेआउट नियर महाराष्ट्र स्कूल, जरीपटका, नागपुर। हमें संपर्क करें 7219889175 पर। क्या आप भी पाइल से परेशान हैं? क्या इलाज करने के बावजूद भी आपकी पाइल से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं? तो जड़ से खत्म करने की चिंता अब छोड़िए, क्योंकि अब आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में होगा लेजर टेक्निक से आपका इलाज। बिना तकलीफ से लेजर टेक्निक और दूरबीन द्वारा इलाज, बिना ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स जैसे इलाज अब दूरबीन द्वारा। आरोग्यम में इलाज पर बड़ी छूट, पहले आए और बेहतर इलाज पाएं। हमारा पता प्लॉट नंबर 29, डोए लेआउट, जिंगाबाई टाकली, मानकापुर, नागपुर। आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, ऑपरेशन में दूरबीन की जांच में 50% छूट। तारीख 20 से 23 अगस्त तक सुबह 10 से 4 बजे। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए यूएस FDA अप्रूव्ड ईईसीपी ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। पुनः नजर डालते हैं खबरों पर। देश में एक सर्वे के मुताबिक हर रोज बलात्कार, छेड़छाड़ की तकरीबन हजारों घटनाएं हो रही हैं। आज विरार जिला पालघर महाराष्ट्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई। विरार के कारगिल नगर में ईशांत क्लास चला रहे टीचर, जिसका नाम ईशांत मौर्य बताया है, जिसने 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ की, नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की। पीड़ित बच्ची ने अपने क्लास खत्म होने के बाद परिवार वालों को बताया। तब परिवार वालों ने नजदीकी समाज सेवक महिला द्वारा पुलिस स्टेशन में आरोपी को मुंह काला कर पैदल लेकर गए। थोड़ी ही देर में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जाता है कि इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ एक टीचर मौर्य ने अभद्र व्यवहार कर चुका है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर की जांच पड़ताल कर रही है। महान्यूज 7 के लिए अब्दुल कलाम सामानी बसई, जिला पालघर, महाराष्ट्र। केडीके कॉलेज नंदनवन, यहाँ से वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य साहिल शरणागत को फोन आया कि हमारे यहाँ छात्रों के मीटिंग रूम में एक सांप खिड़की से अंदर आ गया है। साहिल शरणागत द्वारा सोसाइटी के नीतीश भादंकर इन्हें जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही नीतीश जगह पर पहुंच गए और देखा तो एक बेंच के नीचे एक 3 फुट का नाग बैठा है, जिसे सावधानी से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। छात्रों ने बताया कि सब लोग मीटिंग के लिए रूम में जा ही रहे थे, उसी वक्त रहते सांप दिखने से अनहोनी टल गई। अब वक्त हो चला है बुलेटिन में यही रुकने का। आप देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार। नमस्ते। देखो, हम आदिवासी है, कर्नाटक का मूल आदिवासी होते हैं। हम जंगल में जाकर एक को हाथ जड़ी लगाकर और हाथों से तेल बनाना होता है। वो तेल लगाने से अपने दिन में 10 बार 15 बार झड़ रहे हैं ना, 5-6 दिन में बाल झड़ना कितना रुकावट करेगा। इधर से झड़ गया है ना, उधर से नया बाल उठता है, नया बाल उठता है। गंजापन हो गया, गंजापन से नया बाल उठता है। माथे में डेढ़ रोग, छोटा फिर होते तो 5 दिन में हट जाएगा, हट जाते हैं। इसी तरह 108 जड़ी बूटी हम डालकर तेल बनाने का तेल होता है।
तुम्हारा हमारा तेल ओरिजिनल आदिवासी का तेल चाहिए तो महाराष्ट्र में आपको चाहिए तो मिलता है। महाराष्ट्र में हमारा ब्रांच है, शॉप का नाम है ओनली सोनू एंटरप्राइज। अगर जाकर खरीदना है खरीद सकते हैं, ओरिजिनल उधर मिलता है। कर्नाटक के पक्षीराजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। जॉब और